किसी भी मुल्क की खारजा पॉलिसी बड़ा हसास मामला होता है कि हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक जो है पॉलिटिकल जलसे में मेलसी में जो हुआ आपको पता है सर, तो उसमें उन्होंने खारजा पॉलिसी को पर इंटरनेशनल जो कम्युनिटी उसको के बारे में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किया। इस तरह किसी सरबराह को सर चाहिए कि इस तरह की गुफ्तगू की जाए सियासी जलसे में? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो अगर हम वो सफारती अदब आदाब जो है उसके हवाले से इसका कोई एनालाइज करे तो वो फिर फील होता है कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं कहना चाहिए था। एक जो पॉलिसी मामलात होते हैं दुनिया के साथ, जिस तरह ताल्लुकात एक डेवलप होते हैं, वो सारे ऊंच नीच देख कर वो ताल्लुकात बनते हैं ना। तो उसमें अगर एक ज़िम्मेदार ओहदे पर बैठी शख्सियत जिसकी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर उस शख्सियत की तरफ से कोई ऐसी बात उसके मुंह से निकल जाए जिससे हमारे इफ़ेक्ट होते हो सफारती जो पॉलिसी है उस हवाले से किसी मुल्क के साथ हमारे ताल्लुकात पर कोई मनफी असर पड़ता हो, तो वो फील होता है दुनिया को। जिस तरह आज फील हो रहा है इमरान खान साहब ने जिस तरह मेलसी के जलसे में कैटेगरिकली पाकिस्तान की जो पॉलिसी है, यानी कि एक तरह से उन्होंने ये मैसेज दिया कि हमारी गैर जानबदार पॉलिसी है, किसी के कैंप में हम नहीं है, किसी के परड़े में नहीं है। लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ, मैं कम से कम इमरान खान साहब के साथ मेरे यानी कि सियासी हवाले से, उनकी मैनेजमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से बेशुमार इख्तलाफात हैं। लेकिन ये जो स्टैंड उन्होंने लिया हुआ है ना, ये स्टैंड उनका आज का नहीं है। ये स्टैंड उनका अपोजिशन लीडर की हैसियत से भी उन्होंने ये डेवलप कर लिया था, ये स्टैंड कि हमने किस साइड पे खड़े होना है, मुल्क और कौम के मुफादात जो मुतकाजी है वो किसके साथ अलाइनमेंट के मुतकाजी है। तो उसमें जो उनका मौक़िफ़ था वो बिल्कुल टू दी पॉइंट। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ जो है बिल्कुल टू दी पॉइंट है और हमारी मुल्की और कौमी सलामती के तकाज़ों के मुताबिक है और हमारी जो एक ख़ुद मुख्तारी है उसके हिसाब से हमारा यही मौक़िफ़ होना चाहिए कि हम एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं हमारे अंदरूनी मामलात में, हमारे खारजा पॉलिसी के मामलात में। किसी मुल्क को कोई दखल अंदाजी की कोई ना ज़रूरत है ना उसे इजाज़त देनी चाहिए। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक कैटेगरिकली जो एक मैसेज दिया है कि अमेरिका के साथ हमारे अब तक के जो ताल्लुकात रहे हैं और फ्रंट लाइन इत्तेहादी के किरदार के तौर पर हमने जो अमेरिका के साथ एक हमारा झुकाव रहा है तो उसका हमें नुकसान ही हुआ है, उसका फ़ायदा भी कोई नहीं हुआ। और वाकई ये फिल वाक़या अमर वाक़या है कि अमेरिकी मुफादात की जंग में पढ़ के हमने अब तक जितना नुकसान उठाया है अभी तक वो यानी कि ये जो दहशतगर्दी का नासूर है ये हमारे इस किरदार की वजह से ही हमारे साथ चिपटा था। ठीक है ना, अगर ये किरदार हमारा ना होता, हम इसी तरह यानी कि हमारी पॉलिसी गैर जानबदार होती, हमारा झुकाव अमेरिका की तरफ ना होता, उसकी पॉलिसियों को डिक्टेट हम ना कर रहे होते, तो यकीनन उसके रद्द-ए-अमल में जो यहाँ दहशतगर्दी का फैलाव हुआ और जिस तरह हमारे बेगुनाह शहरी बेचारे वो शहीद हुए, 80,000 के करीब तो है ना तादाद अब, यानी कि कैलकुलेटेड जो है उसमें हमारे आम शहरी भी हैं, उसमें हमारे पॉलिटिशियन भी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के अफसरान भी हैं, जवान भी हैं। तो ये जो शहादतें हुई हैं, ये जो कुर्बानियाँ हुई हैं, ये इस जंग की वजह से हुई। इस तरह हमारी मईशत को जितना नुकसान हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हुआ, वो उसने कोई हमारी कोई तलाफ़ी तो नहीं कर दी अमेरिका ने, ठीक है ना। और बल्कि वो एक स्पोर्ट फंड बना था नेटो तंजीम का, उस स्पोर्ट्स फंड में भी उसने ऐसे समझ लिया जैसे नाखुदा बन के बैठा हुआ है अमेरिका और उसकी मर्जी है किसी को दे किसी को ना दे। पाकिस्तान से ज़्यादा मुतासर तो कोई मुल्क नहीं था ना उस जंग। और यहाँ इस यानी कि भीख के अंदाज में उन्होंने वो स्पोर्ट फंड की मद में जो पैसे थे वो भी भीख के तौर पर दिए हमें। कभी थ्रेट आ रहा है कि हम आपकी इमदाद बंद कर देंगे, कभी थ्रेट आ रहा है कि हम आपको वो जंगल के ज़माने की तरफ वापस लौटा देंगे। तो ये जाहिर है ये पॉलिसी कोई हमारी कौमी खुद मुख्तारी के तकाज़ों से मुताबिकत नहीं रखती थी। तो अगर इमरान खान साहब ये कह रहे हैं, बात असल में सिर्फ यही है
कि बात सिर्फ कहने की नहीं, बात उस पर अमली जामा पहनाने की है कि अब किस हद तक। अब बेचारे इमरान खान साहब तो खुद एक आजमाइश में आए हुए, अब इनके इक़्तिदार की जो बसात है पता नहीं आगे तक चलती है नहीं चलती। अगर नहीं चलती तो फिर इनकी ये बात जो है ये इनकी बात तक ही महदूद रह जाएगी। आगे जो आने वाले लोग हैं उनकी अपनी पॉलिसी होगी फिर। हाँ जी सईद साहब, आपकी जारी बात है, आप कॉलम निगार भी हैं, एक एनालिस्ट भी हैं, आपके लोग कॉलम पढ़ते हैं तो आपको बड़ी अहमियत हासिल है जर्नलिज्म, एक बड़े अदारे के आप एडिटर हैं। तो सर ये इस वक्त जो खान साहब मुश्किल का शिकार हैं, तो जब हुकूमत ख़त्म हो, जनरल इलेक्शन में 1 साल के करीब अरसा है, तो इस दौरान अपोजिशन क्या कोई आपको कोई गैर मुल्की एजेंडा महसूस हो रहा है, या क्यों 1 साल अगर खान साहब को पूरा करने भी दिया जाए तो इसमें क्या हर्ज है? क्यों अपोजिशन जल्दी में है कि जल्दी खान साहब को फारिग किया जाए? इसमें असल में कलाबे ज़रूर मिलाए जा रहे हैं, कड़ियाँ ज़रूर मिलाई जा रही हैं किसी बैरूनी साजिश के साथ। वो ख़ास तौर पे जो अब रूलिंग क्लास है इसकी तरफ से ये प्रोपेगेट किया जा रहा है कि ये जो आलमी क़यादतें हैं ये इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं देखना चाहती, इनकी पॉलिसी की वजह से, जो जिसका मैंने जिक्र किया है, ये पॉलिसी जिसका इन्होंने मेल्सी के जलसा में इजहार किया है। तो इस तनाज़र में ये एक प्रोपेगेट ये तासर देने की कोशिश की जा रही है कि इमरान खान साहब को इनकी इस पॉलिसी की वजह से सज़ा देने के लिए अपोजिशन को मुतहर्रिक किया गया है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। ये इनका जो मामला है ना, इमरान खान साहब की गवर्नेंस का मामला जो है, ये तो शुरू दिन से ख़राब है। और इनकी जो अपोजिशन, असल अपोजिशन, वो ये अपोजिशन तो है ही नहीं, असल अपोजिशन अवाम है इनकी, ठीक है, बिल्कुल। अवाम जिस तरह जिच हुए हैं इनकी पॉलिसियों से, जिस तरह महंगाई में शूट किया है, महंगाई ने शूट किया है, जिस तरह बेरोज़गारी बढ़ी है, जिस तरह लॉलेसनेस बढ़ी है, और जो कौमी वसाइल हैं वो कम हुए हैं जिस तरह, तो उसके रद्द-ए-अमल में अवाम में जो इज़्तिराब पैदा हो रहा था, ये आज का इज़्तिराब नहीं है, ये पिछले 2-3 साल का एक डिवेलप होता होता अब यहाँ तक आ गया है। तो ये तो अपोजिशन बेचारी वो तो मरी हुई थी, वो तो नैब के शिकंजों में फंसी इंतज़ार कर रही थी कि किसी तरीके से खुलासी हो इससे, इमरान खान साहब के इक़्तिदार से। तो उसे मौका मिल गया, अवाम का जो इस्तराब था उसे कैश कराने का अपोजिशन को मौका मिला। इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि ये कोई बैरूनी साजिश है जिसकी वजह से अपोजिशन एक्टिव हो गई है। ये बिल्कुल सरासर हमारा अंदर का मामला है, हमारी अंदर की गवर्नेंस की खराबी का मामला है, और इसके जिम्मेदार मैं समझता हूँ कि खुद इमरान खान साहब। अगर पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस की करारदाद आ जाती है अपोजिशन की, आपके ख्याल में खान साहब अपने नंबर पूरे करने में कामयाब हो जाएंगे क्या इस वक्त? देखिए जी, इस वक्त जो सिनेरियो डेवलप हो रहा है, जिस तेज़ रफ्तारी से, जैसा वो परवेज़ लाई साहब ने, स्पीकर पंजाब असेंबली ने कहा था कि बहुत बड़ी हांडी चढ़ी हुई, तो कुछ ना कुछ तो और का जब से अलीम खान साहब का लाया, उनकी हांडी अपनी उतर गई है मेरे ख्याल से। हाँ, बिल्कुल बजाय सही कह रहे हैं आप। तो ये एक, यदि कि आप एनालाइज करें सारी सिचुएशन डे टू डे जिस तरह चेंज हो रही है ना, तो इसमें कल को अगर हालात ऐसे डेवलप हो जाते हैं, अब देखें ना, हर एक के अपने अपने स्टेक्स है, अपनी अपनी नाराज़गियाँ हैं इस हुकूमत के साथ, इसके जो इत्तेहादी है उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इस हुकूमत की, इवन हुकूमत के अंदर जो लोग मौजूद हैं, PTI के अपने जो लोग हैं, उनके भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वो हुकूमत की पॉलिसियों की वजह से इस तरह से सामने आ रहे हैं कि अब चूँकि इन्होंने इलेक्शन में जाना है सब ने, तो इलेक्शन में अगर महंगाई को साथ, महंगाई का वो ढेर उठा के साथ लेकर जाएंगे तो अब हम तो इन्हें अंडे ही पड़ेंगे, बहुत कुछ पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस वजह से जो इवन आप हुकूमत के अपनी सफ़ों में जो मौजूद लोग हैं, जो इलेक्टेबल जिनको हम कहते हैं, वो घबराए हुए हैं कि हम इस हुकूमत के पैदा करदा इन मसाइल के साथ जाएंगे तो हमारे हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। तो इसलिए आप वो फ्यूचर की जो प्लानिंग है ना, उसमें फिर एक जो खिचड़ी पक रही है उसमें कुछ भी हो सकता है। इनके बजाते खुद इमरान खान साहब, तो आपको पता है ना, जब इनका जो मैंडेट था वो कोई यानी कि अददी अक्सरियत वाला मैंडेट तो था ही नहीं, बिल्कुल मजबूरी इनकी थी कि इन्होंने साथ मिला के कुछ आज़ाद मेंबर्स को, कुछ जमातों को साथ मिला के, जहांगीर तरीन साहब का जहाज काम आया। जी, वो वही बात है ना। तो जाहिर है अब जिन लोगों ने इनके इक़्तिदार के लिए अपने मुफादात की खातिर राह हमवार की, तो वो अब आगे का भी तो उन्होंने सोचना है कि इनके साथ हम चिपटे रहेंगे तो हमें क्या हासिल होगा।